नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी की एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर 2 बजे विस्फोट हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृत लोगों के चीथड़े उड़ गए, उनकी हड्डियों के पता नहीं चला कितनी दूर गिरे जाके। हादसा इतनी तेज था कि एक मृत व्यक्ति फैक्ट्री से करीबन 100 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला। हादसे में 5 लोग घायल होने की घटना बताई जा रही है। धमाका इतनी तेज था कि इसकी गूंज 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। आसपास के मकानों में दरारें आ गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद फैक्ट्री व मकानों में आग लग गई, जिससे हालात बहुत भयावह हो गए। अगली अपडेट दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के पास जो 10 नवंबर को धमाका हुआ, उसमें खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। दिल्ली कार ब्लास्ट इन कारों का ही एक हिस्सा थी। दिल्ली कार ब्लास्ट में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 6 डॉक्टर हैं। पहला डॉक्टर और 6 के 6 डॉक्टर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील 36 वर्ष, ये पुलवामा के रहने वाले हैं। दूसरे डॉक्टर शाहीन शाहिद 45 साल उम्र है, लखनऊ के रहने वाले हैं। तीसरे डॉक्टर आदिल अहमद 38 वर्ष, कश्मीर के रहने वाले हैं। और चौथे सज्जाद अहमद 32 वर्ष, पुलवामा के रहने वाले हैं। और पाँचवें परवेज अंसारी 41 वर्ष, लखनऊ के रहने वाले हैं। छठवें डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी एज अभी पता नहीं चली है। दोस्तों अगली अपडेट सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र में एक मां ने 10 महीने के बेटे को जलते चूल्हे में झोंक दिया, जिसमें मासूम बच्चा जलता रहा, तड़पता रहा और अंत में अपने जान को त्याग दिया। बच्चे की मां कमरे के अंदर फांसी के फंदे में झूल गई। दोस्तों ये घटना होने से पहले पति और पत्नी में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों अगली अपडेट, लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव शुरू हो गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका उद्घाटन सीएम योगी ने ढोल बजाकर किया। लोगों ने तालियां बजाकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। जनजाति भागीदारी 18 नवंबर तक चलेगा। उत्सव में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश ले सके। सीएम योगी ने उद्घाटन में बिरसा मुंडा के बारे में बताया। कहा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की 125वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे पहले प्रधानमंत्री का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया। उनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। अगली अपडेट दोस्तों, SIR क्या है? SIR का समझते हैं। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका फुल फॉर्म होता है चुनाव आयोग की। SIR एक प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज़्यादा वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु या ऐसे लोग जो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम को हटाया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम, पता और गलतियों को सही किया जाता है और BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाता है। SIR का उद्देश्य क्या है? कोई भी योग्य वोटर मतदाता वोटर लिस्ट के नाम से न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। 7 फरवरी तक चलेगी SIR प्रक्रिया। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 23 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक कार्यक्रम चलेगा। घर घर मतदाता सत्यापन 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी 9 दिसंबर 2025 तक। आपत्ति और दावा 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक होगा। सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जुलाई 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को तैयार हो जाएगी। इसके बाद जिन 2027 में राज्यों में चुनाव होना है, उसके लिए SIR प्रक्रिया की जा रही है।